हेलो, नमस्ते। मैं सरयू परीख ऑस्टिन से बोल रही हूँ। तुलसी खुसरो साहित्य संगम पटल के निर्माता राष्ट्रीय कवि शरदकांत मिश्रा, साहित्यकार श्री सतीन भाई देसाई, अमेरिका से कौशिक भाई शाह और सभी सभ्यों का धन्यवाद करती हूँ। अमीर खुसरो और संत तुलसीदास के जन्मस्थल पे स्थापित उन्हीं को ही आदर करती ये संस्था तुलसी खुसरो साहित्य संगम के मंच पर 400 से भी ज्यादा कार्यक्रम हुए हैं। इस पटल पर आने के लिए मुझे साहित्य संगीत विश्व ग्रुप से आमंत्रण मिला, ये आनंद की बात है। विश्व ग्रुप से आमंत्रण मिला, ये आनंद की बात है। अब मैं इस पर्दे पर कुछ अपने बारे में कुछ स्वरचित कविताएं और सत्य कथा पर आधारित कविताएं प्रस्तुत करूंगी। आप सब माननीय मेहमानों का स्वागत है। नमस्ते। अच्छा, मेरा नाम सरयू दिलीप परीख। मैं भावनगर गुजरात में पली बड़ी हूँ। साइंस की स्नातक हूँ। व्यवसाय में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट से बन के काम किया है। मेरे जीवन में साहित्य, अध्यात्म और जन सेवा में मुझे ज्यादा लगाव है। मैंने घरेलू हिंसा की शिकारी महिलाओं की मदद की है। अंग्रेजी शिक्षण का सेवा कार्य वगैरह में प्रवृत्त रही हूँ। मैं अपने पति दिलीप के साथ ऑस्टिन टेक्सास में स्थित हूँ। हमारे घर में साहित्य पठन और मेरे पति के चित्रकाम के साथ साथ हमेशा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत बजता रहता है। मेरे पति दिलीप फिजिक्स के अभ्यास के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त करके अमेरिका आए थे और मैं शादी के बाद 1969 में अमेरिका आई। हम बहुत जगह रहे हैं यहाँ 50 साल से। न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा और सब भी। ओके, राजुल कौशिक इज वॉचिंग। हेलो, नमस्ते। ओके, सो मैं पिछले 50 साल से अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन हमेशा शुद्ध गुजराती में मेरा लिखने का प्रयत्न होता है। हिंदी में भी लिखती हूँ और सत्य कथाएं पर आधारित वार्ताएं। मैंने 6 पुस्तक प्रसिद्ध किए हैं, प्रकाशित किए हैं। इसमें 2 अंग्रेजी उपन्यास हैं और इसमें 2 अंग्रेजी उपन्यास हैं। मेरी अपनी स्टोरी है और एक फिक्शन है। मेरी गंगोत्री नाम की वेबसाइट है। तो आज की बात शुरू करते हैं। भारत की आजादी के समय मेरा जन्म हुआ था। 1950 से मेरी जन्मभूमि भावनगर, गुजरात एक साहित्य और कला का महत्वपूर्ण मथक था। मेरी माँ कवयित्री भागीरथी मेहता, जो जाह्नवी तखल्लुस से लिखते थे, उसके नाम से अभी भी भावनगर में कवयित्री सम्मेलन होता है दर 1 साल। सो भावनगर शिशुविहार में जाह्नवी स्मृति का सम्मेलन होता है। मेरे मामा नाथालाल दवे, वो भी अच्छे कवि थे। मेरे पिताजी एक प्रामाणिक शिक्षक थे और एक भाई पद्मश्री मुनिभाई मेहता वडोदरा में रहते हैं। बचपन से गीता अभ्यास और अध्यात्म तरफ भी मार्गदर्शन हमें दिया गया है। मैंने जब
बड़े होकर विनोबा जी के लिए पुस्तक को पढ़ा, विनोबा वाणी। उसके बाद ये काव्य लिखा था मैंने। सो हम कर्म करते हैं तो उसके पीछे हमारा भाव क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। सो इसके बारे में एक काव्य है, कर्म का मर्म। कर्म का मर्म, मर्म से धर्म, धर्म से नीति को समझे। कर्म का मर्म, मर्म से धर्म, धर्म से नीति को समझे। कर्म अकर्म विकर्म के संग में सुकर्म की रीतियां समझे। विनोबा जी, कर्म तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कर्म अच्छा कर्म नहीं, और विकर्म को विशिष्ट कर्म कहते हैं। सो कर्म का मर्म, मर्म से धर्म, धर्म से नीति को समझे। कर्म अकर्म विकर्म के संग में सुकर्म की रीति असमझे। फिर रोज रोज की रट में भर दे शुद्ध भाव सच्चाई। काम काज और फर्ज कर्ज में आ जाए अच्छाई। रोज रोज की रट में भर दे शुद्ध भाव सच्चाई। काम काज और फर्ज कर्ज में आ जाए अच्छाई। सत संसार में जीते जीते संत की पदवी पावे। अच्छी तरह जिने तो संसार में भी संत की पदवी मिलती है। सत संसार में जीते जीते संत की पदवी पाते, सुख चैन में रहते हुए भी जनक राज कहलाते। संत संसार में जीते जीते संत की पदवी पाते, सुख चैन में रहते हुए भी जनक राज कहलाते। यम नियम के 10 साधन हम माता पिता से सीखे। यम नियम के 10 साधन हम माता पिता से सीखे। समभाव समतोलन भक्ति गुरु कृपा से पाते। श्याम की गीता दीपक मेरा घन अंधार हटाए। श्याम की गीता दीपक मेरा घन अंधार हटाए। राम और सीता हाथ थाम कर सरयू पार कराए। सो यही कर्म का मर्म की बात है। और हम सब जो भी कर्म करते हैं उसमें संभाव विवेक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही कर्म को सफलता या तो निष्फलता प्रदान करता है। अब एक दूसरे विषय पर हम बात करें कि हमारे यहाँ अरेंज मैरिज, ये शब्द सुन के ही सब लोग, युवा लोग तो घबरा जाते हैं कि ये क्या अरेंज मैरिज। हम अमेरिकन से भी बात करते हैं तो कहते हैं अरेंज मैरिज तो हो नो दिस। सो इसके ऊपर ये स्टोरी मैं कह रही हूँ हमारे अनुभव की। अब मैं हमारे प्रथा जो अरेंज मैरिज और पसंदगी के मैरिज, चॉइस मैरिज के बाबत में बात करूंगी। मेरी और दिलीप जी से जुड़ी ये 1969 की बात है। उस समय में मैं भावनगर में बॉटनी में पीएचडी कर रही थी। मेरे बड़े भैया पर उसके हाई स्कूल के मित्र का पत्र आया कि मेरा बड़ा भाई दिलीप 4 साल से के बाद अमेरिका से आया है और शादी करने के इरादे से सरयू को वो मिले, ये मेरा सजेशन है। सो हम दिलीप के परिवार से परिचित थे, तो मेरे भाई ने मुलाकात योग्य लगी और उसने दिलीप को अहमदाबाद से मुझे भावनगर मिलने के लिए बुलाए। हमने मेरे पिताजी को नहीं बताया, क्योंकि हम खेरावाल ब्राह्मण और दिलीप बनिया थे। तो हमने सोचा कि जब कुछ पक्का होगा तब हम पिताजी को मना लेंगे। सो 2 दिन में दिलीप और मेरे साथ हमने कई घंटे पसार किए और मुलाकात में ये घंटों में ही हमारा कला का इंटरेस्ट, संगीत का उच्च अभ्यास का इंटरेस्ट, वो सब बहुत समानता थी। सो 2 दिन के अंत में पिताजी से मुलाकात थोड़ी देर करके दिलीप वापस चले गए।
जैसे ही बात छेड़ी, पिताजी ने पूछा, बढ़िया है ना, तुम्हें ऐसा पवित्र ब्राह्मण जन्म मिला है। और उसके बाद तो उसने बहुत विरोध किया कि नहीं। सो 2-3 दिन के बाद कल चर्चा हुई। बाद मैंने लागनीवश भावुक होकर कह दिया कि मुझे इच्छा ही नहीं थी। वैसे तो मेरे पिताजी भोले और दयालु स्वभाव के थे, लेकिन उसका दृढ़ विरोध इसलिए कि उसने सोचा कि मेरे बारे में समाज क्या कहेंगे कि बहुत पढ़ते लिखते हैं वे लोग, परनात में ही शादी करते हैं। इसके लिए उसको विरोध किया। अच्छा शैला जी, थैंक यू। राजुल कहते ओके। फिर तो इतने में फिर दिलीप का पत्र आया और उसके प्रतिभा पर 2 खत आए। उसने लिखा कि तुमने तेरी सहेली को तो कह दिया था कि मुझे ये पसंद है, और फिर अब क्या कहती हो कि मुझे इंटेंशन ही नहीं था। तो फिर दिलीप ने दूसरा कागज भी लिखा कि समाज के लिए ये निर्णय लेना इट इज अप टू यू, बट मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है। तो फिर इसके बाद में फिर तो दिलीप हमने सोचा कि हाँ, ये समाज के लिए जो मैं निर्णय ले रही हूँ, मैं जब मुश्किल में होगी तब समाज कोई मदद करने नहीं आने वाला है, तो देखे। मेरी माता और सब बड़े के आशीर्वाद था, और उसके साथ हमने मेरे ससुर के सूचन पर खानगी में लग्न कर लिए, और उसके बाद पिताजी को बताया। थोड़े दिन तो बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर मान गए। तो ये एक सामान्य बनिया और ब्राह्मण के डिफरेंस के विरुद्ध में ऐसा होता है। और हमारे भी केस में तो ये अरेंज मैरिज कह सकते हैं, क्योंकि हम कुछ मिले नहीं थे लगने से। लेकिन हमारी समाज में जो अरेंज मैरिज और फिर उसके बाद लड़का लड़की पसंद करते हैं और मैरिज होता है, वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली जानते हैं कि हमारा क्या विचारों हैं, क्या स्टेटस है। सो अरेंज मैरिज कम पसंदगी मैरिज, दैट इज वेरी गुड व्यवस्था। लव मैरिज इज वेरी गुड, बट पसंदगी, चॉइस मैरिज, आई पुट गिव वेरी मच इम्पोर्टेंस टू दैट। योग्य पात्र से मिलाए और बाद में पसंदगी से शादी हो ना। शादी के बाद 1969 में मैं यहाँ आई और हमारा घर संसार शुरू हुआ। म्यूजिक की बातें अब करें, क्योंकि हमारे जीवन में ये बहुत अहम हिस्सा है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दिलीप का रस बहुत है, और उसके बाद मेरे सहयोग से जब हम न्यू जर्सी से कैलिफोर्निया रहने गए थे 80s में, 70s 80s, इस संगीत के रस के कारण, इस वजह से कैलिफोर्निया में 1980 से 85 तक हमने कई संगीतकारों को आमंत्रित किया। हमारा घर बड़ा था, तो करीब 80 people can sit on the carpet and listen to the music, and we also organize in the concert halls. हम ऐसे श्रीमंत नहीं थे, परंतु संगीत प्रेम के कारण हमने ये सब किया। इसमें थोड़े नाम बताऊं कलाकारों के, जो वीजी जोग वायलिन प्लेयर, मालविका कानन, शिव कुमार शर्मा हमारे यहाँ 2 बार रहे थे, जाकिर हुसैन, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज, अमजद अली, किशोर यामोनकर, एंड सो ऑल दिस कलाकारों, ये और भी हमारे लिए सद्भाग्य था कि ये सब आर्टिस्ट हमारे घर में रहे। तो जितने दिन
भीमसेन जोशी का ग्रुप था, वो तो 4-5 दिन रहे। शिव जी भी 1-2 बार रहे, लेकिन एक बार तो 1 वीक तक रहे। तो दैट वाज हमारे घर में कलाकारों का रहना और उसके साथ टाइम पास करना, वो हमारे लिए वो गोल्डन ईयर्स थे। और हमेशा अभी तक शास्त्रीय संगीत हैज रियली हैज प्रोवाइडेड वेरी मच पीस ऑफ माइंड। अब थोड़ी समझदारी की बातें करें। समझदारी कहा गया है कि अमृत भी प्रमाण में लेना चाहिए, नहीं तो जहर बन जाता है। इस विषय पर एक काव्य मैंने लिखा है, क्योंकि कहीं भी हम जरूर से ज्यादा कुछ करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। तो एक काव्य है, अति सदा वर्जयेत, अति अति को त्याग, प्यार प्रेम का मधुर्य बंधन सब संसार को बांधे, अति प्रेम के पाश में परवश मोह में बदलिए जाए। प्यार प्रेम का मधुर्य बंधन सब संसार को बांधे, अति प्रेम के पाश में परवश मोह में बदलिए जाए। प्रेम ये थापट मार के बोले, अति अति को त्याग, रे मानव अति अति को त्याग। प्यार प्रेम का मधुर्य बंधन सब संसार को बांधे, अति प्रेम के पाश में परवश मोह में बदलिए जाए। प्रेम ये थापट मार के बोले, अति अति को त्याग, रे मानव अति अति को त्याग। यम आहार विहार व निद्रा कृष्ण गांव ले जाए, यम आहार विहार व निद्रा कृष्ण गांव ले जाए। अति की आग में लिपट लिपट कर अपने आप जलाए। यम आहार विहार व निद्रा कृष्ण गांव ले जाए, अति की आग में लिपट लिपट कर अपने आप जलाए। समता थापट मार के बोले, अति अति को त्याग, रे मानव अति अति को त्याग। हमारा डेली रूटीन कर्म क्रिया जो जीवन चक्कर सहज भाव चलाए, कर्म क्रिया जो जीवन चक्कर सहज भाव चलाए। अति कर्म जो अनजाने में फल को विफल बनाए। केशव थापट मार के बोले, अति अति को त्याग, रे मानव अति अति को त्याग। ऐसे समझ की बात है। अब मैं थोड़ी एक छोटा सा काव्य है भगवत गीता पर, उसके बारे में कहूंगी। भगवत गीता के पात्रों का सही मर्म क्या है, इसका नम्र प्रयत्न मैंने इस काव्य में किया है। भगवत गीता के पात्रों। परमहंस योगानंद की गीता पढ़ने के बाद यह समझ में आया कि हर एक पात्र बहुत गहन है। जैसे कि अर्जुन रुजु हृदयी नम्र साधक हैं, द्रोणाचार्य बुद्धिमान हैं, कुशल हैं, लेकिन गत संस्कारों के वश में हैं, जिसमें वैरजय और अहम शामिल है। दुर्योधन कामना और क्रोध का प्रतीक है। धृतराष्ट्र मोह जो अंध बताया है। भीष्म अहंकार है, जो हूं को सबसे ऊपर रखते हैं और जो इसलिए वो दुष्ट दुर्योधन का संग करते हैं। पांचाली कुंडलिनी जो शक्ति जागृत करती हैं, और कृष्ण हमारा अंतरात्मा। कुरुक्षेत्र शरीर क्षेत्र जहां चित्त और मन का युद्ध सतत चालू रहता है। सब भगवत गीता के पात्र। जिज्ञासु अर्जुन गीता का ज्ञान प्यास में भी तरसे। गुरु द्रोण जो घेरे हैं गत संस्कारों कर्मों से। जिज्ञासु अर्जुन गीता का ज्ञान प्यास में तरसे। गुरु द्रोण
जो घेरे हैं गत संस्कारों कर्मों से। ये दुर्योधन जो बसे मही काम क्रोध आधारे, ये दुर्योधन जो बसे मही काम क्रोध आधारे, मन सत्ताधारी धृतराष्ट्र जो मोहवश बनराज करे। ये दुर्योधन जो बसे मही काम क्रोध आधारे, मन सत्ताधारी धृतराष्ट्र जो मोहवश बनराज करे। वे ज्येष्ठ तात भीष्म पितामह, ज्येष्ठ तात हैं प्यार भरे, ये हूं कर भीष्म दुसंग करे। समता ज्ञान विवेक के ज्ञाता गुरुओं से आसक्त रहे। ज्येष्ठ तात हैं प्यार भरे, ये हूं कर भीष्म दुसंग करे। समता ज्ञान विवेक के ज्ञाता गुरुओं से आसक्त रहे। 5 चक्र को जागृत करती पांचाली वशीकार बने। 5 चक्र को जागृत करती पांचाली वशीकार बने। कृष्णा मेरो अंतर आत्मा, नहीं रे मंदिर मंदिर। 5 चक्र को जागृत करती पांचाली वशीकार बने। कृष्णा मेरो अंतरात्मा, नहीं रे मंदिर मंदिर। कुरुक्षेत्र जो शरीर क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जो शरीर क्षेत्र है, बात समझने वाली मुनि व्यास की वार्ता शैली गहन अति मर्मीली। कुरुक्षेत्र जो शरीर क्षेत्र है, बात समझने वाली मुनि व्यास की वार्ता शैली गहन अति मर्मीली। सो फिर से अर्जुन साधक हैं, द्रोणाचार्य संस्कार हैं, दुर्योधन काम क्रोध हैं, धृतराष्ट्र मोह, भीष्म अहंकार, पांचाली कुंडलिनी, कुरुक्षेत्र। ये मेरी समझ के अनुसार नम्र प्रयत्न है, कोई दावा नहीं करती हूँ। अच्छा, अब मैंने मेरी अपनी 50 से 60 उम्र में इस दशके में समाज सेवा पूरी लगन से मैं योगदान दिया। 110% I gave myself for the volunteer work. For at that time we lived in, हमें ह्यूस्टन में रहते थे, ह्यूस्टन टेक्सास में। सो ह्यूस्टन टेक्सास में अक्षर ज्ञान की सेवा संस्था, लिटरेसी काउंसिल टू टीच इंग्लिश। सो अक्षर ज्ञान की सेवा संस्था से जुड़कर अंग्रेजी सिखाने की सेवा की। मेरे विद्यार्थियों में एक मूंगी बहरी कन्या थी, TN, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बुद्धिस्ट नन्स और अमेरिकन्स भी थे। सो दिस वहाँ ह्यूस्टन में उसके आगे बताऊं, और कुछ क्रिश्चियन संस्था में, सीनियर सेंटर्स में भी मैंने वॉलंटियर वर्क किया। नाउ ह्यूस्टन में वियतनामी लोगों का बुद्ध मंदिर है। उस मंदिर में वियतनाम से आए हुए साध्वी और साधुओं को अंग्रेजी सीखने की जरूरत पड़ती है। बुद्ध मंदिर से 10-12 वियत में साध्वी और साधु हमारी संस्था में अंग्रेजी सीखने आते थे। अंग्रेजी सिखाते सिखाते इस ग्रुप के साथ बहुत आनंद और शांति का अनुभव किया। क्लास में प्रसन्नता का वातावरण बना रहता था और इतने स्नेह हो जाता है। ये हम वीक में 2-3 बार मिलते हैं तो बहुत क्लोजनेस आती है। तो उसने मुझे लंच पे बुलाया था, तो वो अनुभव अनोखा था। जो शांति से वे लोग ग्रुप में रहते हैं, इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव। ये संस्था में मेरा दूसरा गहरा अनुभव TN का था। मूंगी बहरी विद्यार्थिनी TN मलेशिया से परिवार के साथ अमेरिका आई रहती थी। हाई स्कूल पास करनी थी, लेकिन अंग्रेजी अच्छी नहीं होने के कारण कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था।
सो वो इंग्लिश सिखाने का उसको मैंने शुरू किया। उसके कान में कोक्लियर इम्प्लांट था, बट उसका कोई उसको फायदा नहीं होता था। सो हम हाव भाव और लिख कर सब बातचीत करते थे। ऐसे ऐसे मैंने पढ़ाया उसे, और मैंने उसको कॉलेज में एडमिशन मिल गया। फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन तक मैंने उसकी पढ़ाई चालू रखी। घर पे आती थी वो सीखने के लिए, और फाइनली वो ग्राफिक डिज़ाइन में ग्रेजुएट हो गई। सो उसके बारे में, और अभी तक कितने 20 साल हो गए, ईमेल में उसका जो जो प्रॉब्लम्स होता है वो सब मुझे लिखती रहती है। सो उसके लिए बारे में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है। मेरी और टीएन की बातचीत कैसे होती है। मेरे होंठ हिले तेरी आंख समझ ले, मेरे होंठ हिले तेरी आंख समझ ले, मेरे संवेदन शब्द अनुकंप समझ ले, तेरी उंगली के नाच, साइन लैंग्वेज, तेरी उंगली के नाच तेरा भाव बता दे, तेरे दर्द भरे दिल में अरमान बसा दे। सो टीएन कैसे, मेरे होंठ हिले तेरी आंख समझ ले, मेरे संवेदन शब्द अनुकंप समझ ले, तेरी अंगुलियों के नाच तेरा भाव बता दे, तेरे दर्द भरे दिल में अरमान बसा दे। तो उसके साथ ये बहुत अच्छा अनुभव था। मैं मानती हूँ कि सबसे अधिक पूर्ण महत्व की सेवा मैंने एशियन बहनों के लिए घरेलू हिंसा से बचने की मदद करती सेवा संस्था द्वारा करी। भारत से ब्याह करके आई हुई बहनें जो अमेरिकन समाज में असहाय बन जाती हैं। पहले तो ये भाषा का प्रॉब्लम है, हाँ, और उसके बाद समाज की व्यवस्था, नए नियम, उसके लिए इसमें फिट होना बहुत मुश्किल होता है। सो फिर घर में त्रास होने लगे तो दे फील वेरी हेल्पलेस। तो हमारी संस्था ऐसी बहनों को ऑल एशियन लैंग्वेज में जो जिसको भी प्रॉब्लम है उसको मदद करती थी। उनमें से एक सत्य कथा मैं बताऊंगी, उसका नाम है अवहेलना। मैं आपके साथ बांटूंगी, नाम और स्थल सब बदल दिए हैं। अवहेलना। उसका पति जनक कहता, बिल्कुल कम अक्कल है, देखो अंग्रेजी समझती नहीं। तब उसका 16 साल का सावका स्टेप सन अपनी होशियारी दिखाने के लिए भानु को कहता, स्टूपिड, और सासू माँ हंस के उसको बढ़ावा देती। 35 साल की भानु इस डिवोर्सी जनक के साथ शादी करके अहमदाबाद से 6 महीनों से ही अमेरिका आई हुई थी। पढ़ी लिखी और भारत में अपना ब्यूटी सैलून का बिजनेस चलाने वाली भानु को सवाल उठता था, क्या वो सच में मूर्ख हो? वो अपना आत्मविश्वास खो रही थी। सास के आदेश अनुसार घर काम और पति के हुक्म के अनुसार काम करते रहना। भानु ने प्यार से साव के टीनेजर पुत्र के साथ अच्छी मित्रता बांधी, सबके साथ अच्छा रिलेशन कर दिया और जतन से नए परिवार को अपनाया। बदले में अपमान और अवगणना मिलती रही। मेरा परिचय भानु से हुआ क्योंकि हम भानु के पति के परिवार के मित्र थे। सत्संग में भानु सासू माँ के साथ पीछे पीछे चली आती थी और बातों बातों में उसने सुना कि मैं घरेलू हिंसा की संस्था की सभ्य हूं। एक दिन भानु ने मुझे अकेले में पूछा, सरयू बहन, मुझे कुछ बात करनी है, अकेले में मिल सकते हैं? मिलने पर भानु ने बहुत संकोच के साथ अपने घर में होती हुई तकलीफों की थोड़ी सी बात बताई। पति के मित्र के साथ ये ऐसी बात कहना उसको बहुत झिझक हो रही थी।
और उस समय करीब 1 साल हुए थे उसको अमेरिका आए हुए। सो मैंने सोचा कि कुछ मामूली अनबन होगी, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने पहले भानु को अंग्रेजी सीखने की संस्था में भर्ती कराई और उसके बाद भानु में ऐसा बदलाव आया कि उसने देखा कि बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड पीपल ये संस्था में अंग्रेजी सीखने आते थे, तो वो बुद्धू तो नहीं है, मूर्ख नहीं है। सो फिर जो भी वो कहते थे उसको इतनी पीड़ा नहीं होती थी। भानु की सास मेरा मान रखती थी, तो उसको आने में उसको कुछ रुकावट नहीं डाली। भानु ने ब्यूटिशियन का काम करने का शुरू कर दिया था और वो सब पैसे पति को देने का आदेश था। एक दिन थोड़े दिन के बाद एक दिन घबराई हुई मेरे घर आ गई और बोली कि मेरे पति से मैंने थोड़ा सम्मान और स्वतंत्रता की बात मांग की, तो पति ने उसकी माँ और बहनों की सलाह से भानु को कह दिया, मेरे कहने के अनुसार नहीं रहना हो तो पैक योर बैग एंड जाओ, तुम्हें फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सी बात सुन के तब हमें लगा कि ये आदमी, भानु का पति, घर में अलग और मित्रों के साथ अलग बर्ताव करता है। मेरी सलाह के अनुसार भानु ने हमारी संस्था से मदद मांगी। ये मानसिक त्रास का मामला था। वकील की सलाह से वो पति के घर में हिम्मत से 1.5 साल भर रही। यहाँ एक खास बात मैं कहना चाहूंगी कि जब भी घरेलू त्रास की पीड़ित बहनें हमारे पास आती हैं तो हम घर छोड़ देने की सलाह देते कि जाओ शेल्टर में जाओ, कहीं रिलेटिव के घर जाओ। लेकिन जब भानु को हमने कहा तो भानु ने कहा कि यही मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊंगी। और तब वकील ने कहा कि तुम्हारे ड्राइवर लाइसेंस पर जो ये एड्रेस है तुम्हारे घर का, तुम्हारा अधिकार है कि तुम यहाँ रह सकती हो। तो तब भानु में हिम्मत आ गई और भानु ने सास और पति को बता दिया कि ये मेरा भी घर है, डिवोर्स का फैसला होने तक मेरा यहाँ रहने का अधिकार है। आप कुछ भी मुझे करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और ऐसे वातावरण में वो हिम्मत से 2.5 साल रही। हमारी मदद से डिवोर्स सेटलमेंट अच्छा हुआ, रकम अच्छी हुई और भानु गर्व से पति के घर से निकलकर नजदीक में ही रहने लगी और आज कई सालों से अपने अकेले जीवन को संभाल रही है। मेरा फोन भानु के सुख दुख सुनने के लिए हमेशा बजता रहता है। ये कहानी को कहती एक रचना अवहेलना। मैं हमेशा स्टोरी लिखती हूँ तो अंत में ऐसे काव्य भी जुड़ता है उसमें, क्योंकि काव्य में हम जो कह सकते हैं कम शब्दों में, वो मेरा फेवरेट स्टाइल है। अवहेलना। बहन, मैं पराये को अपने समझ आई, दिल में आशा अरमान भरी लाई, स्नेह डोर के भरोसे पे चल दी, मेरी सैंथी के सिंदूर में खुशहाली। कैसी वो आई थी? मैं पराये को अपने समझ आई, दिल में आशा अरमान भरी लाई, स्नेह डोर के भरोसे पे चल दी, मेरी सैंथी के सिंदूर में खुशहाली। वो मध्य बिंदु मेरे प्रणय विश्व में, उसका आवास अंतर विश्वास में, बना हेतु वो मेरे श्वास श्वास में, मगर आज छुपा अक्रंद निश्वास में। वो मध्य बिंदु मेरे प्रणय विश्व में, उसका आवास अंतर विश्वास में, बना हेतु वो मेरे श्वास श्वास में, मगर आज छुपा अक्रंद निश्वास में। टूटा नाजुक वो डोर मझधारे, बहुत सांधा संसार प्रेम तारे,
शी ट्राइड। टूटा नाजुक वो दौर मझधारे, बहुत सांधा संसार प्रेम तारे, झटके से तोड़ मुझे छोड़ा नौधारे, एकली अटूली मैं किसके सहारे। पर बहुत दुख हुआ, भले नैन रुए अणधारी आंच से, भले नैन रुए अणधारी आंच से, चले आत्मदीप शक्ति के साथ में, नई श्रद्धा प्रदीप अपने आप में, सखी तेरे ये स्मित के सहारे, सखी तेरे ये स्मित के सहारे। अंत बोलूं, भले नैन रुए अणधारी आंच से, चले आत्मदीप शक्ति के साथ में, नई श्रद्धा प्रदीप्त अपने आप में, सखी तेरे ये स्मित के सहारे, सखी तेरे ये स्मित के सहारे। ऐसी कई पीड़ित महिलाएं हैं जो तकलीफ में होगी, परिस्थिति में से बाहर निकलने के लिए चीख उनके अंदर से उठे तब ही कोई मदद कर सकता है। जब तक वो सहती रहती हैं तब और लोग मदद नहीं कर सकते। चीख अंदर से उठनी चाहिए। ओके सतीन भाई, थैंक यू। अब मैं हिंदी में थोड़ी कविताएं सुनाऊं। ये काव्य संबंधों को सुलझे हुए रखने के लिए क्या करना पड़ता है उस विषय पर है। नया ससुराल और अपने संसार में कैसे शांति बनाए रखने की ये प्रार्थना है। अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनके नए जीवन साथी के साथ कदम मिलाने चल पड़ते हैं। उस वक्त ये प्रार्थना माँ के हृदय में भी उठती है। ये प्रार्थना है, प्रभु मेरी आशा नहीवत करना, प्रभु मेरी अपेक्षा निर्मूल करना। प्रभु मेरी आशा नहीवत करना, प्रभु मेरी अपेक्षा निर्मूल करना। ये लाइन मेरी समझदार मित्र चारू बहन साथ बात करती थी तब से आई थी। प्रभु मेरी आशा नहीवत करना, प्रभु मेरी अपेक्षा निर्मूल करना। परणी मैं सासर में आई, नए बंधनों बांधी, सबकी सेवा करते करते एक प्रार्थना चलती, प्रभु मेरी आशा नहीवत करना। परणी में सासर में आई, नए बंधनों बांधी, सबकी सेवा करते करते एक प्रार्थना चलती, प्रभु मेरी आशा नहीवत करना। बाल गोपाल गोदी में खेले, सर्व अर्पण पालन में। बाल गोपाल गोदी में खेले, सर्व अर्पण पालन में। पढ़ लिख कर वे दूर चले, तब वो ही प्रार्थना चलती, प्रभु मेरी आशा नहीवत करना। बेटी मेरी कब ब्याहेगी, मन उमंग में राचे। बेटी मेरी कब ब्याहेगी, मन उमंग में राचे। बन के पराई विदा हुई, तब वो ही प्रार्थना चलती, प्रभु मेरी आशा नहीवत करना, प्रभु मेरी अपेक्षा निर्मूल करना। फिर एक है, रुमझुम पायल घर में आई, पुत्र वधू ये प्यारे। रुमझुम पायल घर में आई, पुत्र वधू ये प्यारी। मन चाहे दो मधुर वचने, मन चाहे दो मधुर वचन, नथिंग मोर। मन चाहे जो मधुर वचन है, वही प्रार्थना चलती, प्रभु मेरी आशा नहीवत करना, प्रभु मेरी अपेक्षा निर्मूल करना। तो क्या कैसे करना है? सुखी करा के सुखी होने की एक अमूल्य चाबी। सुखी करा के सुखी होने की एक अमूल्य चाबी। जरी तरी नहीं कोई अपेक्षा, सरयू संसारी की। सुखी करा के सुखी होने की एक अमूल्य चाबी। जरी तरी नहीं कोई अपेक्षा, सरयू संसारी की। प्रभु मेरी आशा निर्मूल करना, मेरी अपेक्षा निर्मूल करना। ऐसे चलता है
बलराम जी नमस्ते, थैंक यू। ओके, नाउ एक और विषय, जब ग्रैंड चिल्ड्रन जीवन में आते हैं तो कितनी खुशी होती है, तो इसके बारे में है। मेरी ग्रैंड डॉटर, सो हमारी बेटी संगीता फिजिशियन है, वो उसकी शादी बांग्लादेशी पति मृदुल रहमान से हुई है। सो ये हिंदू मुस्लिम का हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा है। सो उनकी बच्ची सुफिया हमारी पौत्री पर ये कविता मैंने लिखी। अभी तो बहुत साल हो गए। नेम इज सुफिया। लो आओ आज मिलाऊं तुमको, न्यू बॉर्न बेबी। लो आओ आज मिलाऊं तुमको नन्ही बेटी सुफिया से। अभी अभी वो आई है खुद ईश्वर अल्लाह से घर से। लो आओ आज मिलाऊं तुमको नन्ही बेटी सुफिया से। अभी अभी वो आई हैं खुद ईश्वर अल्लाह के घर से। इसीलिए वो सोती रहती सारे दिन और रातों में, शायद सुनती रहती हैं खोई परियों की बातों में। इसीलिए वो सोती रहती सारे दिन और रातों में, शायद सुनती रहती हैं खोई परियों की बातों में। क्या देखे वो क्या सोचे, कैसे हम क्यों कर जाने। सपने देखे वो हंसती हो, क्या अपने क्या अनजाने। क्या देखे वो क्या सोचे हैं, कैसे हम क्यों कर जाने। सपने देखे वो हंसती हो, क्या अपने क्या अनजाने। फिर मम्मी के सामने क्या है, टुकुर टुकुर वो देखे माँ को। टुकुर टुकुर वो देखे माँ को, मधुर मधुर जो मुस्काए। नरम नरम हाथों से पकड़े, सब उलझन माँ सुलझाए। टुकुर टुकुर वो देखे माँ को, मधुर मधुर वो मुस्काए। नरम नरम हाथों से पकड़े, सब उलझन माँ सुलझाए। और भैया है 2 साल बड़ा। भैया शान से चढ़कर बैठा है पापा की गोदी में। आज तो ठीक है। भैया शान से चढ़कर बैठा है पापा की गोदी में। देखो क्या तूफान उठे जब ये भी बैठे गोदी में। भैया शान से चढ़कर बैठा है पापा की गोदी में। देखो क्या तूफान उठे जब ये भी बैठे गोदी में। जब जी चाहे सोए जागे, जब जी चाहे सोए जागे। दूध पिए या तो रोए, जो मन चाहे खेल रचाए, सबके दिल को बहलाए। आओ आज मिलाऊं तुमको नन्ही बेटी सुफिया से। ओके, नमस्ते। वडोदरा स्थित मेरे बड़े भैया हैं पद्मश्री डॉक्टर M.H. मेहता, मुनिभाई मेहता, साइंटिस्ट हैं लेकिन कवि भी हैं। तो उसकी एक रचना है, मैं 2 लाइन कहूंगी और अंत में हम ये गाना बजाएंगे। मौज में रहना खोज में रहना, मस्त मगन उसे ढूंढते रहना। रंग भर धरती आकाश रंगीन, रंग दिए उसके रंग में रहना। और चलिए बस कोई भला मिले कोई भी चलिया, अपने आप को तुम मत चलना। बात किसी की मानो न मानो, अंतर की मुनि सुनते रहना। वो अंत में हम बजाएंगे ये गीत। हमारे समाज में मामा मामी, चाचा चाची, भाई भाभी का संबंध बहुत खास है। भाई बहन के स्नेह को बढ़ाने वाली भाभी होती है। स्नेह की लेन देन समय के साथ साथ स्नेह को गहरा करती है। मैं जब अमेरिका पहली बार आई तब मेरी भाभी का कैसा एक्सप्रेशन था और फिर अंत में कैसे होता है, ये कविता है। भाभी, जाना परदेश भाई व्याकुल विदाई, मेरी भाभी की कोरी थी आंखें। जाना परदेश भाई व्याकुल विदाई, मेरी भाभी की कोरी थी आंखें, मेरी माता की आंसू भरी आंखें। पहला वो साल
पहली बार मिलने गई, वीरावस्मी विदाई, मेरी भाभी की स्नेह भरी आंखें। चौथा वो साल, वीरावस्मी विदाई, मेरी भाभी की भीनी थी आंखें। और 7वां साल, वीरावस्मी विदाई, मेरी भाभी की आंसू भरी आंखें। समय के साथ क्या क्या होता है कि स्नेह भरी आंखें, फिर भीनी आंखें, फिर आंसू भरी आंखें। ऐसे रिलेशन में गहराई आती है। बरसों का संग भरे भाव की विनाश, बरसों का संग भरे भाव की विनाश, भाभी के स्नेह में सखी की सुवास। अंतर ना अंतराय सलूणा सहवास, दूर रहते भी है वो भी नो प्रॉब्लम। अंतर ना अंतराय सलूणा सहवास, भाई और भाभी के प्यार में विश्वास। बरसों का संग भरे भाव की विनाश, भाभी के स्नेह में सखी की सुवास। अंतर ना अंतराय सलूणा सहवास, भाई और भाभी के प्यार में विश्वास। ये रिलेशन का होता है। एक और कविता बताऊं। हमारा मन बहुत चंचल है। कोई थोड़ी तारीफ कर दे तो मन खुशी से झूमता है, और एक नापसंद बात सुनते ही मन की खुशी की मात्रा नीचे गिर जाती है। तो हमारी खुशी दूसरों के ऊपर आधारित है, जो झूले की तरह ऊपर नीचे जाती रहती है। तो मन झूलो, मन झूलो झूले, भावों के ठेसाले से पल पल पलकारे डोले, जतन पतन झूल रे मन झूलो झूले। स्तुति सुमन फाले माले, उड़ उड़ पतंगा पाखे। स्तुति सुमन फाले माले, उड़ उड़ पतंगा पाखे। पापण के शुष्क सहारे, दर्द बेसुमार रे मन झूलो झूले। आया संदेशा प्यारा, थोड़ा सा अच्छा। आया संदेशा प्यारा, चाहा वो स्वप्न सजाया। थोड़ा अपमान किया क्या, गर्व दौर खींचे रे मन झूलो झूले। गुनगुन कोई मीठी बातें उभरे अंतरात्मा में, गुनगुन कोई मीठी बातें उभरे अंतरात्मा में। प्रतिकूल प्रभाव, रॉन्ग ओपिनियन, प्रतिकूल प्रभाव और झूलो, किचुड़ किचुड़ बोले रे मन झूलो झूले। आधारे स्थिर चरण के, चितवित एक तार से बांधे। मन झूला कैसे स्थिर करे। आधारे स्थिर चरण के, चितवित एक तार से बांधे। आवागमन हाल हिंडोले, मन मगन झूले रे मन मगन झूले। आधार स्थिर चरण से, चितवित एक तार से बांधे। आवागमन हाल हिंडोले, मन मगन झूले रे मन मगन झूले। मानसिक शांति के लिए हमारे मन और चित्त को एक तार से बांधना पड़ता है। ओके, एक ये छोटी सी घटना बताऊं। ये भी घरेलू मामला का प्रॉब्लम था, तो हम उसका नाम कमल रखेंगे। कमल भारत में सरल सामान्य वातावरण में पंजाब से आई थी, भोली लड़की। कमल शायद हाई स्कूल तक पढ़ी होगी। उसकी शादी अमेरिका से आए आदमी से हुई, जो अपने अमीर भाई के साथ टेक्सास में रहता था। अपना तो कुछ नहीं था, पर भाई अच्छा अमीर था। जब मैं कमल को पहली बार विमेन शेल्टर में मिलने गई, हमारी संस्था के द्वारा किसी और सभ्य ने मदद की थी, लेकिन मैं उसे मिलने और अंग्रेजी में हेल्प करने गई। तो उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा शेल्टर में कि कोई हीरोइन यहाँ कोई सामान्य बाई का रोल करने आई है। इतनी सुंदर 25 साल की लड़की थी, और 5 साल में उसको 3 बच्चे हो गए।
एक 3 साल का, एक 2 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा, ये तीनों को लेकर वो शेल्टर में आ गई थी। उसके कमल ने बताया कि बड़े त्रास सहे उसने, एक दिन सहन न कर सकी तो उसने 911 कॉल किया, जो उसने अपनी भतीजी के पास से सीखा था, और पुलिस ने बुलाया। उस दिन पहली बार पुलिस स्टेशन गई और उसने सुना कि शेल्टर क्या होता है उसे पता नहीं था। पर उसकी कहानी जो मेरे पुस्तक आंसू में स्मित, स्माइल एंड टीयर्स, इसमें विशेष लिखा है। और हमने उसको बहुत मदद की, बट फाइनली उसको अपने पर, और पति के कुछ पैसे नहीं थे तो उसको इंडिया भेज दिया, और उसके लिए भी हमने पैसे कलेक्ट किए। हमारी मदद से 8 महीना वो शेल्टर में रही। उसकी कहानी ओके। मेरी दर एक सत्य कथा के पीछे जो एक काव्य होता है, ये इसके बारे में है। गमगीन चांद, हमारे गुजराती में तो मैंने कहा झंखवायेलो चांद। गमगीन चांद के साथ सुनी 3 तारलियां। गमगीन चांद के साथ हैं सुनी 3 तारलियां, उसके बच्चे। आज त्रसित आकाश में सरती झांकी सी बदरिया। गमगीन चांद के साथ है सुनी 3 तारलियां, आज त्रसित आकाश में सरती झांकी सी बदरिया। एक कली थी कहीं वो, अपने घर में तो एक कली थी कहीं वो, आई दूर देश खिलने को। अबुध जालिम माली फेंके शरकंटक झिलने को। अब यहाँ शेल्टर में कैसे बात करें अपने घर की। अब अधर वो बंद करे और खोले, उसके लिए बात करना बहुत मुश्किल था। अधर वो बंद करे और खोले, किस भाषा में बोले, कैसे करके अनजाने से घर की साकल खोले। अपने घर की बात खानगी कहनी अनजाने लोगों को बहुत मुश्किल है। अधर वो बंद करे और खोले, किस भाषा में बोले, कैसे करके अनजाने से घर की साकल खोले। कथनी अश्रु द्वारे दौड़े, चिंतित मन चकरावे। कैसे वो अपने को सपोर्ट करेगी। कथनी अश्रु द्वारे दौड़े, चिंतित मन चकरावे। दूध पीते रोते बच्चों को क्या कह के समझाए। शेल्टर में सभी के मदद के बाद क्या होता है। हाल जिगर फटी चद्दर को धीरज से संभाले, संवेदनशील आधारे वो उठती हौले हौले। फिर से एक बार बोलती हूँ। गमगीन चांद के साथ सुनी 3 तारलियां, आज त्रसित आकाश में सरती झांकी सी बदरिया। एक कली थी कहीं वो आई दूर देश से खिलने को, अब जालिम माली फेंके शरकंटक झिलने को। अधर वो बंद करे और खोले, किस भाषा में बोले, कैसे करके अनजाने से घर की साकल खोले। कथनी अश्रु द्वारे दौड़े, चिंतित मन चकरावे। दूध पीते रोते बच्चों को क्या कह के समझाए। हाल जिगर फटी चद्दर को धीरज से संभाले, संवेदनशील आधारे वो उठती हौले हौले। पुत्री को जब माँ बाप अभ्यास और हुनर नहीं सिखाते और सुंदर होने से शादी के स्वप्न को महत्व देते हैं, तब ऐसी मुश्किलें आती हैं। कमल के पति के नाम कोई पैसे नहीं थे। हमारी संस्था ने उसका 1 साल तक पूरा ख्याल रखा और अंत में
डिवोर्स के बाद भारत जाने की टिकट के पैसे भी हमने जमा किए। बच्चों के साथ कमल को इंडिया भेज दिया। 2 साल के बाद कमल से बात हुई। उसने अपना ग्रीन कार्ड कायम रखने के लिए अमेरिका वापस आकर अपनी जिंदगी अच्छे से जीने की ठान ली थी। तो उसका जीवन में हम मदद कर सके और उसको बड़ी मुश्किल पड़ी बिकॉज अपने आप में कुछ नहीं था हुनर और अभ्यास। अब कुछ कविताएं कुछ आनंद के लिए। देखो या आज ये मन में क्या अनुभव किया जो खिलने के लिए तत्पर है। शायद आपको कारण मिल जाए। कविता का शीर्षक है खिलू खिलू। एक गीत था अधूरा मन सुनू सुनू, घर लगता पुराना सब जुनू जुनू। अरे रूटीन में से कंटाल आ गया था। एक गीत था अधूरा मन सुनू सुनू, घर लगता पुराना सब जुनू जुनू। आज आए हैं वो उससे मिलू मिलू, हाथ होठ में छुपाए छानू धीमू धीमू। आज आए हैं वो उसे जरा मिलू मिलू, हाथ होठ में छुपाए छानू धीमू धीमू। सखा सुखड़ सुवा से मन भीनू भीनू, जरे जाकड़ मीठी रे उसे झीलू झीलू। सखा सुखड़ सुवा से मन भीनू भीनू, जरे जाकड़ मीठी रे उसे झीलू झीलू। मेरे नैन में समाये आप नीलू नीलू, स्नेह कोमल कली कहे खिलू खिलू। तो ये है अंत में मैं ये कहूंगी कि हम जब भी कला का विकास करते हैं तो वो निजानंद के लिए होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमको अच्छा लगे वो दूसरों को भी दूसरों के साथ जरूर बांटे। अपने समरस मित्रों को उससे और आनंद मिलता है। मगर जैसे पहले कहा, अति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा जन कल्याण का भाव दिल में रहे तो भाईचारा बढ़ता है और अपने मन की शांति। मैं तो ऐसा मानती हूं कि कला, क्रिएटिविटी कभी नष्ट नहीं होती। नए कलाकार और कला हमेशा आती ही रहेगी। और आप सब सुनने वालों को का धन्यवाद। अंत में एक जो मेरे मुनि भाई पद्मश्री डॉक्टर एम.एच. मेहता बड़ौदा में है, उसका काव्य है, उसका गीत बजा रही हूँ। तो नमस्ते, गुड बाय। मौज में रहना, खोज में रहना, मस्त मगन से ढूंढते रहना। मौज में रहना, खोज में रहना, मस्त मगन से ढूंढते रहना। बात किसी की मानो ना मानो, अंतर की तुम सुनते रहना। मौज में रहना, खोज में रहना, मस्त मगन से ढूंढते रहना। जग में कोई भला मिले, कोई चलिया अपने आप को देखो,
से